हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से बताइए किस किस ने मेरी पहली वीडियोस देख ली हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो बुटीक वाली सीरीज़ जाके ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। बुटीक की शुरुआत कैसे करनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको होने वाली है उसके लिए, वो सब चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात। पहले तो आप मेरी बात सुनिए कि मैंने 2-4 दिन से काम क्यों नहीं किया। तो मेरी तबीयत हो रही थी भाई ख़राब 3-4 दिन से। तो आज मैंने काम किया, और आज मैंने जो काम किया वो कितना काम किया। तो मैंने आज एक सूट स्टिच किया पूरा, और एक मैंने ब्लाउज स्टिच किया पूरा कंप्लीट, और एक उसके साथ कुर्ता। सूट में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वाला मैंने सूट स्टिच किया, ठीक है। और इसका ना मैं दोनों साइड का नेक पैटर्न आपको ना अटैच करके दूंगी, क्योंकि मैंने इसके दोनों साइड के नेक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग तरीके से बनाए हैं। तो आप देखकर बताना आपको कौन सा वाला तरीका अच्छा लगा। नेक बिल्कुल सही बनेगा नो डाउट, बट लेकिन दोनों तरीके अलग अलग हैं। और इसकी जो सलवार है उसकी भी मैंने मोहरी वाली जो डिज़ाइन है वो भी मैंने अटैच करी है, या फिर नहीं तो कल वाली वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। इसका बट लेकिन नेक बताना कि आप किस तरीके से बनाते हो और आपको कैसे वाला अच्छा लगा। जो मैंने तरीका यूज़ किया वो अच्छा लगा या कैसा लगा वो ज़रूर बताना। तो एक ये सूट कंप्लीट हो गया। एक ब्लाउज़ मैं दिखाऊंगी जो आपको इसमें से अटैच कर दूंगी कि उसकी मैंने कटिंग कैसे की है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मैंने कैसे स्टिच किया और मैं कैसे स्टिचिंग करती हूँ, कटिंग कैसे करती हूँ, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में दिख जाएंगी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं एक चीज़। अभी मुझे ना रात के हो रहे हैं 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, और अभी मुझे इसकी ऑल्ट्रेशन करनी है, बहुत ज़रूरी है। एक एक कुर्ता भी मैंने आज स्टिच किया है, तो कल ये भी तैयार होना है। तो ये तो दोनों तीनों कुर्ते हो गए हैं तैयार करने के लिए। और पीछे का एरिया देख लो भाई, ऐसे ही हो जाता है कभी, तो रोज़ रोज़ का काम है ये, सुबह आके फिर ठीक होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के लिए, वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये कि आपने बुटीक अपना शुरू कर लिया। मैंने आपको सीरीज़ में बताया कि आपको स्टिचिंग कैसे शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, आप ज़ीरो से कैसे शुरू करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करके कैसे शुरू करेंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो टॉपिक ये है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपना बुटीक ओपन करते टाइम, है ना। तो वो फर्स्ट थिंग है, आपको भी फिनिशिंग का ध्यान रखना है। जब आप जो भी गारमेंट बना रहे हैं ना, तो आपको उसमें फिनिशिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बेशक आपकी फिटिंग परफेक्ट हो या ना हो, बट आप अपनी फिनिशिंग पे फुल ध्यान देंगे। क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपने खुद अपने आप को देखा होगा कि हम सबसे पहले फिनिशिंग देखते हैं, है ना। हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फिनिशिंग। हम मॉल में गए, हमने कोई कुर्ती परचेज करनी है, तो हम उसे बैक साइड से भी देखेंगे, उसकी नेकलाइन भी देखेंगे, उसकी चाक भी देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, लेस कैसे अटैच हुई है, अगर कहीं धागे वागे हैं तो फिर वो हमें देखने में ख़राब लगता है। तो वो चीज़ है, उसको आप देखो। और सबसे पहले आपको अपनी फिनिशिंग पे ध्यान देना है। आप बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हमारी फिटिंग अच्छी नहीं बैठती, थोड़ा सा इधर उधर से हो जाता है। भाई फिटिंग फिर भी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन फिनिशिंग जो एक बार आ गई ना, वो फिर दोबारा से ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको फिनिशिंग पे पहले ध्यान देना है। प्रेसिंग आपको हमेशा करनी है। कटिंग करने से पहले आपको प्रेस ज़रूर करनी है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कटिंग होती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग होती है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। आप ऐसे थोड़ा बहुत काम ऐसे ना करें कि हाँ भाई हमें पैसे बचाने हैं, लाइट खर्च हो जाएगी, ये चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे, तभी आपकी रिलेशनशिप, आपके कस्टमर के साथ आपका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। और वो एकदम से नहीं बनता है, बहुत धीरे धीरे बनता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम को लगाने के लिए हमको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। मेरे आसपास का भी यही सीन है भाई। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने आसपास वालों को बिल्कुल छोड़ देना, तो मेरे साथ भी यही सीन है। मेरे आसपास वाले कस्टमर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे पास दूर दूर के कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत दूर दूर से आने वाले कस्टमर हैं, और एक के साथ एक आता ही आता है। जब आपकी फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है ना, तो वो अपने आप आता है, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आपको रखना है सबसे पहले अपनी फिनिशिंग का ध्यान, कि फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने कस्टमर, जो भी हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं ना,
वो जो भी चीज़ें हमसे पूछना चाहते हैं उससे पहले हमारे पास ना उसका जवाब जो है वो होना चाहिए मीन्स कि हमें समझ आना चाहिए कि जो वो बनवाना चाहता है स्ट्रॉन्ग उसका तो क्या अच्छा लगेगा या हमें क्या उसे सजेशन देने वो हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई भी फैब्रिक आया, मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला जो सूट था, मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल के लिए कि मैंने ये वाला सूट जो बनाया है उसमें उनको बहुत कंफर्टेबल चाहिए था कि मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और पैंट मतलब बहुत पैंट वैसे भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैंट हो गई हैं। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि ठीक है आप पाकिस्तानी सलवार बनवा लीजिए। वो आपको लुक भी पैंट वाला देगी, स्ट्रेट सलवार होगी तो पैंट वाला लुक देगी और आपको हैवी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके साथ मैंने बनाई पाकिस्तानी सलवार, वो मैं दिखाऊंगी आपको कल वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको पाकिस्तानी सलवार जो है वो ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है। और उसकी जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास क्या फिनिशिंग, दूसरा आपका जो रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो इससे कि आप उसको पढ़ सकें। मीन्स जो बहुत बेसिक चीज़ होती है, अगर आपको कस्टमर को पढ़ना आ गया, अगर आपको कस्टमर को डील करना आ गया तो आपको अपने आधे काम करने आ गए हैं भाई। होगा ये कि आपके पास कस्टमर आएगा, वो आपसे पूछेगा तो कि मुझे इसमें क्या बनवाना चाहिए, और उसको अगर आपके सजेशंस अच्छे लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना अपने आप हो जाएगा कि नहीं भाई वो बहुत अच्छा बताती हैं या उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ आपका जो है वो बॉन्ड बढ़ता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है, इसे कोई, मुझे नहीं लगता है, मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना है ऐसा यूट्यूब पे कि ऐसा चीज़, ये चीज़ें किसी ने बताई हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हैं, देखेंगे, लेकिन जो चीज़ें मेरी कुछ अलग लगे ना आपको तो मुझे ज़रूर बताना एक बार कि हाँ ये चीज़ आपकी अलग थी, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ ये अलग है या नहीं है, या मैं जो आपको बता रही हूँ वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ें सही हो जाएं, तो वो चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और थर्ड वन चीज़ें जो हैं वो ये है, पहली आपने फिनिशिंग का ध्यान रखना है, सेकंड आपको रिलेशनशिप बॉन्ड बनाने के लिए अपने कस्टमर को पढ़ना है, थर्ड वन चीज़ ये है कि भाई जो आपका कस्टमर बोलना चाहता है, मान लो उसके मन में वो डिज़ाइनिंग जो है पहले से है या उसने ऐसा बोला कहीं देखा, बहुत सारे कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं हमने ऐसा कहीं देखा था, वो वाला डिज़ाइन चाहिए। तो आपके माइंड में वो डिज़ाइन होना चाहिए, मीन्स कि आपको फैशन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बेशक वो चीज़ें आपने रिक्रिएट की है या क्रिएट की है या नहीं की है, वो डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इस टाइम चल रहा है ट्रेंड में। तो अगर आपसे कोई बोले कि हाँ मुझे वो डिज़ाइन चाहिए, तो आप उसको फटाफट वो चीज़ों का जवाब दे सके कि हाँ ये तो बन जाएगा, इजी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा कि हाँ वो देखना पड़ेगा, मुझे आता नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, वो चीज़ें मत करना। उस रिलेशन ऐसा बनाना कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ भाई आपके पास थोड़े नॉलेज है। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना, और धीरे धीरे अपना रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नो डाउट वो एकदम से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं काम स्टार्ट करने की तो भाई बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट मैं सबसे लास्ट में बता रही हूँ, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम, ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम, बहुत ज़्यादा सही टाइम है काम शुरू करने का, क्योंकि अभी चलने वाले हैं श्राद्ध, श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद आएंगे हमारे सारे फेस्टिवल्स, तो उन्हें स्टार्ट करने से पहले अगर आपने काम शुरू कर लिया है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए अभी इस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना, ये मौका बहुत अच्छा है आपको, अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत सही टाइम पे देख ली है। और ये पीछे वाली वीडियोस भी मेरी सारी ज़रूर देखना कि आपको ज़ीरो से काम शुरू करना है, आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है किसी भी काम को करने में। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट 100-200 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी हो गई है, धागा लाना है, बुकरम लानी है, तो वो देखो इन्वेस्टमेंट नहीं भी मानी जाती, क्योंकि इतना तो हम वैसे ही घर में खर्च कर लेते हैं। तो अगर आपके पास आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अगर आपने नेक्स्ट 15 डेज में या 1 मंथ में आपने 15 से 20 ब्लाउज स्टिच कर लिए, 15 से 20 सूट स्टिच कर लिए, तो सोचो कि आपके पास कितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ना वो, और आपका जो इंटेंशन है वो कितनी ज़्यादा हाई पावर की हो जाएगी। अच्छा मैं भी इतना काम कर सकती हूँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा, बूस्ट होगा। तो वो काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था
कि काम करना ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना। आधी से ज़्यादा चीज़ें, आधी से ज़्यादा परेशानियाँ सिर्फ यहाँ आ जाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, बट ऐसा है नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें ये सोचना है और अपना काम शुरू करना है। नेगेटिव वाइब्स से बचना, पॉजिटिव वाइब्स को अपने साथ लेना और अपना काम शुरू कर देना। ठीक है, तो आज के लिए मैंने ये 4 चीज़ों पे बात की है और प्लीज़ इन्हें ध्यान से दोबारा से सुनना अगर आपको नहीं समझ में आई हो, और अगर आपको मेरे से थोड़ी सी भी पॉजिटिव वाइब्स मिली हो या मुझे मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे। आप बैठी क्यों हैं यहाँ पे, पहले ये बता दो मुझे।